नचाए में कोई दिक्कत ना है। और बोली जाए नाची कूदी रिझाइल मेरी बहना कुमर उमरी को अप्सराओं ने सारा काम किया लेकिन ध्रुव की समाधि नहीं टूटी। और जब समाधि नहीं टूटी भगवान ने योग माया की बर्रैया और मधुमक्खियां भेजी, सभी अप्सरा वहां से लौट कर भाग गए। धीरे 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 जब समाधि नहीं टूटती है तो भगवान नारायण सिंह चल करके और ध्रुव के सामने पहुंच गए। ध्रुव अपनी समाधि को लिए हुए बैठा था, हृदय के अंदर स्वयं नारायण के दर्शन कर रहा था। जाकर के नारायण भगवान ने अपनी खड़ाओं की टाप बजाई लेकिन उसने नेत्रों को नहीं खोला। और जब नेत्रों को नहीं खेला भगवान ने उसके हृदय से पांडवी मूर्ति को जैसे ही खींचा तो ध्रुव एकदम से सूखे पेड़ की तरह से भगवान नारायण के चरणों पर जैसी नेत्र खुली। ध्रुव भगवान नारायण की तरफ देखता का देखता रह गया, मुख से कुछ नहीं लिखना 5 वर्ष का होता। उसी समय भगवान ने वेदमणि शंख लेकर के उसके कंठ से लगाया और जैसे ही वेदमणि शंख लेकर के ध्रुव के कंठ से लगाया एकदम से ध्रुव को ज्ञान उत्पन्न हो गया। हाथ जोड़ करके ध्रुव प्रार्थना करने लगा कि नवो निर्विकारम निराकार नित्यम निरीहदभूतम नैतिको भक्त वृत्तम नवो सच्चिदानंद आनंद रूपम महामाते मोते स्फोत यज्ञम।
के नानाकाश आकाश साकाश यज्ञम करी याद भाद्रे सुसंघाद हस्ते नमो विष्णु देवी सुदेवम नमस्ते। जब प्रार्थना की भगवान नारायण ने ध्रुव को उठा करके अपनी गोदी में बैठा लिया। मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग ले। ध्रुव ने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं केवल ये चाहता था कि मैं तुम्हारी गोदी में बैठ जाऊं, तुम मेरे पिता हो। मेरे भक्तों मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। ध्रुव ने कहा केवल तुम्हारे दर्शन चाहिए, तुम्हारे दर्शन। भगवान नारायण ने कहा ऐसा ही होगा बेटा, और जा मैं अपनी मर्जी से तुझे ध्रुव लोक देता हूं। उसी समय ध्रुव को भेजने के लिए ऐरावत बुलाया और ऐरावत पर बैठा करके कहा कि जाओ ध्रुव को अपनी नगरी तक छोड़ करके आओ। ध्रुव हाथी ऐरावत पर बैठ करके अपनी अयोध्या नगरी के लिए जा रहे हैं। लोगों को जब पता चला कि ध्रुव तपस्या करके वापस आ रहा है, गांव के लोग बच्चा सभी भागने लगे ध्रुव के दर्शन करने के लिए। और जब गांव के लोग आते हुए देखे, ध्रुव ने कहा भैया ऐरावत तुम अब चले जाओ, अब मैं अपने गांव वालों के साथ हाथी पर तुम्हारे ऊपर बैठ के नहीं जाऊंगा, अब मैं पैदल पैदल जाऊंगा। उसी समय ऐरावत वहां से लौट आया। ध्रुव अपने नगर में जब पहुंचा तो अपनी मैया सुनीति के पास नहीं गया तो सीधा सुरुचि के पास गया। जब सुरुचि के पास गया, सुरुचि को पता लगा कि ध्रुव मेरे घर आ रहा है। सुरुचि ने अपने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। जब अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, ध्रुव ने जाकर के दरवाजा खटखटाया, मैया ए मैया। और बोला क्या मेरी मौसी खोली किवार कुमर तेरो कयो द्वार पे आई है, रो आवाज आई है। अरे मौसी ने सुन पाई है अब, अरे मौसी ने सुन पाई है जितो दिल में कई घबराई है, जितो मौसी ने सुन पाई है दिल में। अरे कैसे मुख दुखाओ लाला मुझे तो द्वार पे आई है, तेरो आवाज लगाई है। सुरुचि जब किवाड़ नहीं खोलती है, दरवाजा बड़ी मुश्किल से खेला और खोलने के बाद ध्रुव ने अपनी मैया के चरणों को पकड़ लिया। बोले धन्य मैया, अगर आज तू मुझसे ये शिक्षा नहीं देती तो मुझे परमपिता परमात्मा के दर्शन नहीं होते। उसके बाद ध्रुव अपनी मैया सुनीति के पास गया, रो रो करके मैया सुनीति अंधी हो गई। जाकर के ध्रुव ने अपने मैया के नेत्रों पर जैसे ही हाथ घुमाया, बोला माँ। आवाज को सुन करके सुनीति एकदम उठ करके बैठ गई, मेरा लाल ध्रुव आ गया, ध्रुव आ गया बेटा। एकदम से मैया के नेत्रों पर जब हाथ को घुमाया, ध्रुव ने नेत्रों से देखना प्रारंभ हो गया। मैया ने गोदी में बैठा लिया लाल को, लला दर्शन करे आओ है। हाँ मैया। तू झूठ क्यों बोल रहा है? झूठी काय क्यों बोल रही है? लला मैं तेरे विश्वास नहीं करूंगी ध्रुव। अगर तू दर्शन करके आया है तो मुझे भी दर्शन करा दे, तब तेरा विश्वास करूंगी। कहाँ तुझे दर्शन पिता के हुए होंगे।
उसी समय ध्रुव ने भगवान नारायण का ध्यान किया तो भगवान नारायण ने कहा कि हे ध्रुव, मैं दर्शन तुम्हारी मां को दूंगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी मां के अलावा किसी को दिखाई नहीं दूंगा। बोले ठीक है। आकर के दर्शन दिया भगवान नारायण ने और ध्रुव ने कहा देखो मां, वो सामने खड़े हैं पिताजी। मेरे भक्तों, वो पुत्र ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में मेरे नौजवान भाइयों, और उस पुत्र ध्रुव ने खुद दर्शन भगवान के किए, अपनी मां को दर्शन कराए। ऐसे बेटा अपनी मां की इच्छा का कर्ज उतार सकते हैं, और बेटा कर्जा कहाँ उतार पाएंगे भाइयों। तो जवानी में जैसे ही पत्नी आया, माता पिता में लात मारे, कर्जा की तो बात छोड़ो, वो तो पेट भी नहीं भर पाएंगे। हमें कथा से शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हम सन्मार्ग पर चलते रहें। लेकिन हमने एक ही बात कही कि जीव के अंदर ज्ञान उत्पन्न 2 ही जगह होता है, या तो शमशान में या भगवान की कथा में, सत्संग में। और जहां से उठोए घर तक हालात रह जाओगे, रास्ता में सब कुछ रह जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन गौर करो, सुखदेव जी समझाते हुए बोलने के हे राजन परीक्षित, ध्रुव और सुनीति बड़े प्रेम से रहने लगे। उधर महाराज उत्तानपाद ने आकर के ध्रुव से और रानी सुनीति से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद रानी और सुनीति और सूर्य को लेकर के महाराज उत्तानपाद तपस्या करने के लिए चले गए। जब तपस्या करने के लिए चले गए मेरे भक्तों, ध्रुव को राज दे दिया। धीरे धीरे ध्रुव राज चलाते रहे। कुछ समय तक ध्रुव ने राज किया, और जब काल आया तो ध्रुव काल के सर पर पैर रख करके अपने ध्रुव लोक के लिए चले गए। उत्तम को राज दे गए। सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक लाइन का एक वचन बोलेंगे, उसके बाद भोले बाबा की कथा को प्रारंभ करते हैं। अब कथा तो बहुत है, लेकिन करें का समय तनौना है, और फिर आप सब बैठे रहोगे तो हम तो सुनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं।